हमारे साथ महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष के नेता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार जी हैं। सर, कुंजड़ा जो जाति है मुसलमानों की, उसको महाराष्ट्र पिछड़ा विभाग ने एक रिपोर्ट दी है राज्य सरकार को, जिसमें सिफारिश किया गया था कि उसे ओबीसी की कैटेगरी में शामिल करना चाहिए, जिसे शिंदे सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। कैबिनेट की मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है। सर, इसको किस तरीके से देखते? इसके बारे में जब मैं मिनिस्टर था तभी इसी विषय को लेकर इस समाज के कुछ जातियां ओबीसी में ऑलरेडी है, कुछ जातियां पिछड़े जातियां है कि उनको समावेश करने के लिए जो कमीशन था ओबीसी कमीशन, उसके तरफ हमने भी रिपोर्ट भेजी थी। उस पीरियड में हमने भी रिपोर्ट भेजी थी, उनकी तब भी मांग थी। और हमें जब जो भी माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक में बहुत सारे ऐसी जातियां हैं कि जिनको रिजर्वेशन की, जिनको ओबीसी में सहूलियत देने की आवश्यकता है, तो उसमें वो जाति भी आती है, इसीलिए हम लोग उनका वो प्रस्ताव तो हमारा ही था। हमारी सरकार चली गई, नहीं तो हम लोग तभी कर देते थे। ये कोई नया काम नहीं हुआ है। तो आज हम इसका, इस समाज को जो न्याय मिल रहा है उसके लिए उनका आप स्वागत ही करते हैं। सर, लेकिन टाइमिंग जो है चुनाव के ठीक पहले ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को मालूम है ये प्रस्ताव, इसकी मांग किसकी थी, ये प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया था, ये सब उनको पता है। अब ये कोई सीएम इसका क्रेडिट लेना चाहे तो ये मैं कहता हूँ कि अब जाते जाते कुछ थोड़ा सा प्रयास करे। वो जाने के दिन तो उनके आ गए हैं, तो जाते जाते थोड़ा सा हलचल करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी हमेशा सर ये मुद्दा उठाती रही है, खासतौर पर कर्नाटक की सरकार को लेकर। उन पर ये आरोप लगाते रहे कि ओबीसी के जो है कैटेगरी के जो आरक्षण है मुसलमानों को बैकडोर से दिया जा रहा है। यहाँ बीजेपी दो मुंह वाली पार्टी है, उसको एक मुंह है ही नहीं। वो जो एकादश सांप को वगैरह दो मुंह होती है, वैसी दो बातें करती है। अपने हिसाब से वो बात करती है, बात रखती है। उनको ना कोई एजेंडा है, ना कोई देश की चिंता है, ना कोई जनता की चिंता है। उनको केवल खुर्ची की चिंता हमेशा सताती है। तो खुर्ची के लिए जो करना है वो करते रहते हैं। इनके ऊपर कोई जनता का विश्वास अभी रहा नहीं है। तो सर, ये जो आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे थे, अब लग रहा है कि बीजेपी भी वही चीज कर रही है, कहीं ना कहीं वोट बैंक पाने के लिए। महाराष्ट्र में जो आगामी चुनाव विधानसभा, उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले उसको लेकर ना वो कोशिश करे, लाडली बहन ला के कोशिश करे। पूरे महाराष्ट्र को तो लूट लिया है, पूरा खत्म ही कर चुके हैं। अब ऐसे प्रयास वो करेंगे क्योंकि उनके पास वोट रहे ही नहीं, जनता का विश्वास रहा नहीं। तो सवाल यही आता है कि आज जिसकी आवश्यकता जब थी तब करने की जरूरत थी, तब क्या नहीं। अभी ये कहते हैं कि अब जब उद्धव जी ठाकरे जाके हमारे हाईकमान को मिलते हैं तब टीका करते हैं, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। तो ये कौन सी नीति में काम कर रही सरकार? चंद्राबाबू का इनका आका है, इनके विचारों का? ये कौन थे, किस विचारों से बने, किस आइडियोलॉजी से बने? तो उनके पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? अगर ये विचार हम लोग उसका भी करें, बिहार के सीएम का, नीतीश कुमार का, ये चाहे वो फिर मुफ्ती जी की बात करें, ये वोट पाने के लिए अपनी मर्यादा का किस हद तक उल्लंघन करना, ये भाजपा से कोई अपेक्षा करना गैर है। वक्फ बोर्ड का लेकर मामला सर अब जेपीसी में चला गया है, जो वही तो हमारी जीत है आज। पहली बार 10 साल तो उन्होंने कभी एक भी जेपीसी में गया नहीं था, उड़ा देते थे। कल हमने पोल की डिमांड की और डर के मारे मोदी ने ये जेपीसी की तरफ बिल भेजा है। सर, बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विजय वडेट्टीवार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो पिछड़ा समूह में कुंजड़ा जाति जो मुसलमानों की है, उसे डालने की सिफारिश उस समय की तत्कालीन उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं किया था। तो इसमें कुछ भी जो मौजूदा सरकार है उसने नया नहीं किया है, लेकिन इसका फायदा चुनाव में, आगामी विधानसभा में नहीं मिलने वाला है महायुति को। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।